नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज छत्तीसगढ़ में एक ऐसे मुद्दे और एक ऐसे शख्स के साथ हम बातचीत करेंगे जो अपने कार्यशैली से, अपने संगठन की शक्ति से लगातार चर्चाओं में रहते हैं, लगातार समाज के बीच में काम करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जनाब डॉक्टर सलीम राज से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जब आपके नाम का ऐलान किया गया वक्फ बोर्ड का आप अध्यक्ष होंगे तो कैसा लगा? जब पहले ये बताइए, फिर आगे की बात करेंगे। नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का मुझे पहले सदस्य बनाया गया। सदस्य आज भी कांग्रेस का बहुमत है और जस्टिस मिन्हाजुद्दीन साहब इसके चेयरमैन हुआ करते थे कांग्रेस कार्यकाल के समय। क्योंकि संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी, पहले सदस्य बनाया। सदस्य की बात तय हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव लाना, जिसमें 6 सदस्य आज भी कांग्रेस के हैं। सिर्फ मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। बाकी कांग्रेस परिवार के को लगा कि डॉक्टर सलीम राज वक्फ बोर्ड में और समाज हित में कार्य कर सकता है। मेरे ऊपर विश्वास किया। विश्वास के बाद उन्होंने राज्य शासन को, समस्त मेंबर लोग ने सेक्रेटरी साहब के पास जाके अविश्वास प्रस्ताव में साइन करे। फिर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में मिन्हाजुद्दीन साहब ने बोले कि डॉक्टर सलीम राज की नियुक्ति गलत है। उसमें स्टे हुआ। 15 दिन सुनवाई के बाद वो स्टे हट गया। उसके 23 दिन बाद फिर अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें मिन्हाजुद्दीन साहब को एक प्रस्तावक समर्थक भी नहीं मिला। कांग्रेस के समर्थक रहने के बाद तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और उपस्थित भी नहीं हुए। कांग्रेस के समस्त सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया। विश्वास के बाद मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। कौन कौन सदस्य आपके यहाँ बोर्ड में? इसके सदस्य हमारे हैं खुज्जी के पूर्व विधायक इमरान मेमन जी। इमरान मेमन जी के बाद फैजल रिजवी साहब है, जो बार काउंसिल के मेंबर हैं। धर्म विद्वान में हमारे फिरोज जी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रियाज जी है। एक आईएएस अधिकारी इफ़त आरा जी है। ऐसे सदस्य हैं। सदस्यों ने तय किया कि अध्यक्ष का निर्वाचन हो गया। कोई गैर मुस्लिम सदस्य भी है क्या आपके बोर्ड में? नहीं, अभी जो नया वक्फ एक्ट आ रहा है, नए वक्फ एक्ट में 2 सदस्य हिंदू धर्म के लोग सदस्य बनेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि मुस्लिमों के सारे रीति रिवाज की जानकारी आप लोगों के पास होती है। गैर मुस्लिम सदस्य बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि वक्फ एक्ट नया संशोधन बिल आ रहा है। जो समाज के ठेकेदार थे, समाज के प्रमुख है, जो मुतवल्ली है, जो मस्जिद के केयर टेकर होते हैं, उनकी दादागिरी से मस्जिद की जमीन या वक्फ दी हुई जमीन अपने चाहतों को दे दी जाती है। जब हमारा सनातन भाई वहाँ पर बैठेगा तो ये विचार होगा कि यार समाज का नुकसान मत करिए। जब समाज का नुकसान नहीं होगा तो समाज का उत्थान होगा। आज मुसलमानों की हालत देख लीजिए। आप ये चर्चा के अनुसार बताया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। आज दलितों से भी हालत खराब है मुसलमानों की। इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझा है और कुछ नहीं समझा। जब चुनाव आता है तो आ गले लग जा, चुनाव के बाद है हम आपके हैं कौन। ये शब्द कांग्रेस के ऊपर लागू होता है। उसके बाद स्थिति आप देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों की क्या हालत है। हर चौथा पंचर बनाने वाला मुसलमान मिल जाएगा। खोमचे में काम करने वाला मुसलमान मिल जाएगा। चौथा ड्राइवर मुसलमान मिल जाएगा। ये देश की आज़ादी के पहले मुसलमान शिक्षित था। जब से कांग्रेस की सरकार बनी, मुसलमानों को कांग्रेस ने गड्ढे में खदेड़ने का काम किया है। तब कांग्रेस के लोग आपके बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे? कांग्रेस के हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाए। मुसलमान जाति भेद की बात नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। जात पात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जात पात की राजनीति कांग्रेस करती है। फूट डालो, राज करो। मुसलमानों को डराया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी,
तो देश में दंगे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी तो आप यहाँ से आपको काम धंधे से हटना पड़ेगा। आज 14 साल हो गए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा विकास हुआ, और मैं चैलेंज करता हूँ कोई भी मेरे सामने कांग्रेस के लोग आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी में जितना विकास मुसलमानों का हुआ है उतना कोई पार्टी ने नहीं। तो ये डॉक्टर सलीम राज के अलावा आपके कौम के बाकी लोग क्यों नहीं समझते हैं जो विरोध करते हैं? समाज के हमारे जो कट्टरपंथी है, देश में अभी जो इस्लाम चल रहा है और मौलाना का बताया वो इस्लाम चल रहा है, कुरान का बताया वो इस्लाम नहीं चल रहा है। मौलाना साहब ने बोल दिया कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि कोई कानून आने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। साबानो पाखरण में देख लीजिए, उस समय इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। अभी वक्फ बिल आ रहा है तो इस्लाम खतरे में है। क्यों वक्फ नए बिल का इतना विरोध क्यों? जब आप बता रहे हैं कि इतना बेहतर है, कई उसमें कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट पेश की, हालांकि वो सियासत छोड़ देते, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस नए बिल का इतना विरोध क्यों हो रहा है? ये मुसलमानों के भाग्य विधाता का बिल है, नया वक्फ बिल। इसके पूर्व में 45 बार संशोधन हुआ, कभी विरोध नहीं हुआ कांग्रेस ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल ला रहा है तो कांग्रेस विरोध कर रही है, दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं। ये जिस दिन वक्फ बोर्ड के बिल का अध्ययन मुसलमान कर लेगा, मौलाना कर लेंगे, उस दिन विरोध नहीं करेंगे। आज हमारा वक्फ प्रॉपर्टी 5,000 करोड़ की है, 1 लाख रुपए किराया नहीं आ रहा है। वक्फ बोर्ड का एक हॉस्पिटल नहीं है, वक्फ बोर्ड का एक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं किया, तलाकशुदा विधवा महिलाओं के लिए कार्य नहीं किया। तो वक्फ बोर्ड के जो उद्देश्य के लिए बनाया गया था, तो वक्फ बोर्ड अपने उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पाया। सिर्फ कांग्रेस ने इसको राजनीतिक अखाड़ा बना लिया। चुनाव के समय उपयोग करना, मस्जिदों से फतवा निकालना, मस्जिदों से ऐलान कराना, सिर्फ राजनीतिक का अड्डा बना के कांग्रेस ने रखी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप के ही कौम के लोग कह रहे हैं कि साहब नया बिल आने से, लागू हो जाने से इबादत गाह को छीन लिया जाएगा। 100 साल से अगर कोई इबादत कर रहा है तो उसका कागज तो होगा नहीं। आपके मस्जिद पे, आपके कब्रिस्तान पे, तमाम जगहों पे कब्जा हो जाएगा। क्यों ऐसा? हम मुस्लिम नेताओं की बुद्धि में भी तरस आ रहा है और हमारे जो मौलाना उनके ऊपर भी। वक्फ बिल का बिना अध्ययन करे कुछ भी बातें कर रहे हैं। अध्ययन तो उनको करना चाहिए ना। वक्फ बिल मुसलमानों के लिए भाग्य विधाता का बिल है, मुसलमानों को शिक्षित करने का बिल है। मस्जिद की प्रॉपर व्यवस्था होए, वजू खाना कैसा होना चाहिए। आज लाखों रुपए की मस्जिद की आमदनी है, समाज उत्थान में क्या कार्य कर रहे हो? 5 एसी लगा तो 10 एसी लगा दिए, प्लस्तर खराब हो तो उसके ऊपर वॉलपेपर लगा दिए, और मस्जिद का कोई हिसाब किताब नहीं है। छोटी से छोटी मस्जिद में भी 5,000 से 7,000 रुपए शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन आता है। मेरे को बोलने में और समाज के संकोच लग रहा है कि 35 जगदलपुर की मस्जिद का आप बता रहा हूं, मैं अंजुमन कमेटी के नाम बता देता हूं। 38,000 आज की तारीख में हर शुक्रवार को आता है, 38,000, 40,000, 42,000 रुपए। पिछली कमेटी जो थी वो 4,000, 3,000, 3500, 3800 से ऊपर बताई नहीं। माने मस्जिद का चंदा भी खाए है। तो खुदा का खौफ नहीं आप लोगों को? खुदा का खौफ रहता ना। दाढ़ी टोपी की आड़ में समाज को गुमराह करने का काम हमारे प्रमुख लोग ने किया, समाज के ठेकेदारों ने किया। जिस दिन हमारा समाज समझ जाएगा कि सबसे बड़े दुश्मन ओवैसी है, सबसे बड़े दुश्मन हमारे जो प्रमुख लोग समाज के ठेकेदार बने हैं। आज जो भी समाज के ठेकेदार के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं क्या? उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं और वो बोलते कि जाइए मदरसा जाइए, मदरसा जाइए। तो समाज के साथ जाति कर रहे हैं ना। कहीं समाज के सारे लोग मिलके आप पे फतवा जारी तो नहीं कर देंगे जिस हिसाब से आप बात कर रहे, कह रहे हैं? नहीं अवधेश जी, देखिए मैं फतवे से डरने वाला नहीं हूँ। नहीं, आपको तो धमकियां मिली था, फतवे से कैसे डरेंगे? ना फतवे से डरने वाला हूँ, धमकी से, और ना मेरे को कोई मुसलमान का सर्टिफिकेट लेना है। अल्लाह मेरे को जानता है, मैं इबादत करता हूँ, घर में करता हूँ, मस्जिद में करता हूँ, किसी को मेरी इबादत दिखाने की जरूरत नहीं है। और फतवा देने वाले कौन है? ठेकेदार लोग हैं। फतवा माने इस्लामिक राय, एक फतवा का हुआ बना दिया गया है। फतवा माने हदीस, कुरान के बाद हदीस है, वो कानून का पालन करना।
तो हम वो कानून का पालन कर रहे हैं। फतवा मौलानाओं पर समाज के ठेकेदार इसलिए नहीं आता कि हमारे प्रमुख देने में डरते हैं। कमजोर आदमी को ही डराया जाता है। जिसके हाथ में लाठी, डंडा, पिस्तौल रहेगा ना तो उसको नमस्कार करके हाथ जोड़ के निकल जाता है। ये मुसलमानों की हालत के लिए जिम्मेदार ये लोग हैं। कैसे सुधरेगा सिस्टम? आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हैं, आप मतलब आपके लोग सबसे ज्यादा मानते हैं, सबसे ज्यादा जिसकी बातों पे विश्वास करते हैं, अगर वो गलत नियत के साथ काम करेगा या बोलेगा तो समाज को बचाएगा कौन? हमारे हजरत मोहम्मद पैगम्बर अलैहिस्सलाम का जीवन हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। उनका जीवन पढ़े नहीं है, उनके नाम से लड़ रहा है। बीच में किसी ने बोला था कि मोहम्मद साहब के बारे में, तो मोहम्मद साहब तो इतने सहनशील थे कि जब वो मक्के शरीफ पे नमाज पढ़ने जाते थे तो एक बुढ़िया डेली उनके ऊपर कचरा डाला करती थी। वो कपड़ा झटकार के अपना नमाज पढ़ने चले जाते थे। आज आपके ऊपर कोई होली का रंग लग गया तो आप नमाज नहीं होगा। ये कौन से इस्लाम में लिखा है, कौन से हदीस में लिखा है? उसके बाद 40 दिन तक वो कचरा डालती रही। 40 दिन कचरा नहीं डाली तो हमारे हजरत मोहम्मद साहब ने पूछे, वो बुढ़िया डेली कचरा डालती थी, आज क्यों नहीं डाली? बोले उसकी तबीयत खराब है। उसको देखने गए, देखने के बाद उसने इस्लाम धर्म स्वीकार करी। आज इस्लाम का चेहरा आतंकवाद से जोड़ दिया गया है। हर दाढ़ी टोपी वाले से बच्चे लोग डरते हैं। इसीलिए आपने वक्त किया दाढ़ी टोपी। दाढ़ी टोपी का भी हमने भारतीय संस्कृति अपना है, पूजा करने का तरीका अपनाया है। हमारे पूर्वज कौन थे ये मुसलमानों को पता करना चाहिए। रेगिस्तान का एरिया था, रेत के थपड़े चलते थे, पानी कम था। साइंटिफिक रीजन है उसका, बिल्कुल सही कह। आज जैसलमेर राजस्थान में चले जाइए, हर हमारा हिंदू भाई साफा लगाता है, दाढ़ी लगाता है, ढीला ढाला कपड़ा पहनता है, क्योंकि रेत के थपेड़े चलते थे। तो कल्चर वहां का। अब कश्मीर के लोग रायपुर आएंगे, गर्म कपड़ा पहनेंगे तो अपन उनको बोलेंगे पागल है, या हम कश्मीर जाएंगे टी शर्ट पहन के घूमेंगे तो हमको पागल बोलेंगे। तो जैसा देश वैसा भेष। तो कल्चर, हमने पूजा पद्धति करने का तरीका अपनाया है, कल्चर नहीं अपनाया। इस्लाम में तो हल्दी लगाने का शादी का नियम नहीं है। कभी कोई मौलाना विरोध किया गया? इस्लाम में कहाँ लिखा गया हल्दी लगा के शादी करना? हर मुस्लिम परिवार में हल्दी लगा के शादी होती है। अच्छा, जो अच्छा लगेगा उसको एडॉप्ट कर लेंगे भैया, इसलिए कॉमन सिविल कोड जो है ना, ये आना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पैगंबर साहब की जीवनी को सबको पढ़ना चाहिए, फिर आप कहते हैं कि हर चौथा आदमी पंचर बनाता है, तो आदमी पंचर बनाए कि हजरत साहब की जीवनी पढ़े? मौलाना साहब ने उनको सोचने समझने का समय ही नहीं दिया ना। इसके जिम्मेदार हमारे कौन है? समाज के प्रमुख लोग हैं। उनको बताइए कि इस्लाम क्या है। अरबी है, अरबी भाषा तो सुन लिया, उसका अनुवाद तो समझना चाहिए। जब तक उसका ट्रांसलेशन अनुवाद नहीं समझेगा, जब तक वो इस्लाम कहां से समझेगा? और जब तक मुसलमान तालीम याफ्ता शिक्षित नहीं होगा, जब तक कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकता, इबादत नहीं कर सकता, समाज से मिलना जुलना नहीं कर सकता। आज मदरसा में भारतीय जनता पार्टी के एक भगवा नेता मुरली मनोहर जोशी जी को बोला जाता था। मुरली मनोहर जोशी जी ने ही मदरसों का आधुनिकीकरण किया, कांग्रेस ने नहीं करी है। तो हम चाहते कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो तो एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम होना चाहिए। आपके समाज के लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर सलीम राज केवल भाजपा को खुश करने के लिए समाज से बैर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी बोलती सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के तहत काम करती है। हमने हिंदू मुसलमान देके कोई योजना बनाया गया? भारतीय जनता पार्टी एक भी योजना बता दीजिए जो हमने जात पर बनाए। उज्ज्वला योजना देख लीजिए, जो गरीब है, 1 रुपए किलो चावल की योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, अमृत मिशन योजना देख, एक भी योजना कोई समाज के लिए नहीं बनाए। गरीबी एक धर्म होता है, गरीब के लिए हम योजना बनाते हैं। जात पात की राजनीति कांग्रेस करती है और कांग्रेस ने ही देश को तोड़ने का काम किया है। फिर भी बीजेपी कहती है कि साहब मुस्लिम तो कांग्रेस के वोटर हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं। जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं, मस्जिदों से जो फतवा निकालते हैं,
हर मुसलमान डरता है कि फतवा निकालूंगा तो मैं काफिर हो जाऊंगा। तो चूंकि वो इस्लाम को तो पूरा समझा नहीं है, जैसे मौलाना साहब ने बोले, मौलाना साहब अरे तो भैया वो तो अल्लाह के घर से बोल दिया बात, उसको मानना पड़ेगा। वो जाके पंजा में लगा दी। और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हिंदू की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के आएगा तो आपको नॉनवेज बंद कर देंगे। इस टाइप की गलत जानकारी समाज को दिया जाता है। तो आज के मुसलमान समझ चुका है कि सच्चा हितैषी भारतीय जनता पार्टी है आपकी और कोई नहीं है। नहीं, लेकिन इस्लाम में गुनाह का जगह नहीं है साहब। अवधेश जी क्या बोला, ये ऐसा करना, समाज हित में कार्य करना, समाज के लिए के उत्थान के लिए कार्य करना, इसको इस्लामिक हमारे समाज के ठेकेदार गुनाह मानते, तो ऐसे गुनाह में 100 बार करूंगा। आपका बोर्ड कैसा काम कर रहा है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि एक बड़ा बोर्ड है आपके पास, कई गड़बड़ियां भी हैं साहब आपके बोर्ड में। अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि 500 करोड़ की जमीन बेच दी गई। कितनी सच्चाई है इस बात में? अवधेश जी, 500 करोड़ से ऊपर की जमीन फर्जी तरीके से बिकी है। 500 करोड़ का भी तो 5-6 जिलों से निकला है। जब पूरा प्रदेश का आएगा तो 1000 करोड़ से ऊपर का जाएगा ये मामला। क्या कार्रवाई करेंगे आप? हमने चूंकि कुछ फर्जी रजिस्ट्री हो चुकी है, फर्जी रजिस्ट्री कलेक्टर को पत्र लिख दिया कि रजिस्ट्री सुनिए कह रहे हैं, रजिस्ट्रार को दे दिया गया है और वक्फ अभिकरण में दे दिया गया है। रजिस्ट्री सुननी होगी। आज शहर के हृदय स्थल देख लीजिए, मालवीय रोड। मालवीय रोड में लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स है, A1 बेकरी है, सुप्रीम एयर। 50 से 80 हजार रुपए स्क्वायर फीट की जगह है वो, उसकी फर्जी रजिस्ट्री हो गई। बेचने वाले का नाम ही नहीं है, खरीदार का नाम है। जब बेचने वाले को पता करे कि ये गांव में रहता तो गांव में वो आदमी ही नहीं है। तो समाज के हमारे जो प्रमुख लोग थे उनको पहले देख रेख करना था। उन्होंने तो अल्लाह की राह में प्रॉपर्टी को दान कर दिया अपने सवाब के लिए कि मैं अल्लाह ताला के पास जाऊंगा तो ये अच्छा काम होगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। तो पुण्य तो मिल नहीं रहा है। नहीं, लेकिन खेल तो ये भी है ना डॉक्टर साहब कि कोई आया वक्फ करने के लिए कि भाई मेरी संपत्ति को वक्फ कर दो, आपने किया ही नहीं, आप उसको दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर दिए। वो तो जिसको दान करना था वो तो चले गया दान करके, उसकी जमीन को आपने दूसरे को बेच दिया। इसको कैसे रोकेंगे? इसके भी मामले कुछ सामने आ रहा है। कुछ मदरसे, कुछ मस्जिद के मुतवल्ली कि चूंकि अवधेश जी दान करने गए, ठीक सब मुझे दान करना, ठीक है, लिखा पढ़ी करे, किसके नाम से करना है, सलीम खान के नाम से कर दीजिए। तो दान करने वाला तो जज्बाती होता है, अल्लाह की राह में उसको कुछ दिखता नहीं उस समय, तो उसने दान कर दिया। वो सोचता कि मैंने वक्फ कर दिया, उसकी ये मुतवल्ली इसको व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बना लेता है। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होने के बाद वो बोर्ड को जानकारी नहीं देता है। मैं यही कह रहा था मैं जी। तो वो बोर्ड को जानकारी, जब विवाद की स्थिति निर्मित होती है, उनके परिवार के लोग बोलते कि साहब हमारे चाचा ने तो वक्फ किया था और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जब वहां के मुतवल्ली, पूर्व मुतवल्ली को बुलाया जाता है, बोले साहब हमसे भूल हो गई। ऐसे करोड़ों की संपत्ति है। एक्सप्रेस हाईवे में 12 एकड़ जगह बिक गई। नहीं, लेकिन ना आप बार बार ये कहा जाता है कि साहब वक्फ के मामले वक्फ अभिकरण में ही सुने जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं साहब वो तो कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं। गुमराह करने का काम होता है। आप वक्फ बोर्ड से असंतुष्ट है तो वक्फ अभिकरण भी जा सकते हैं और वक्फ अभिकरण से जो आदेश दिया है उससे असंतुष्ट हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये स्वतंत्र है। बाकी जैसे वह प्रॉपर्टी के बारे में गलत जानकारी दी जाती है कि वह बोर्ड किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है और किसी को भी नोटिस दे सकता है, ये पूरा सरासर गलत है। वक्फ करना है तो आपको कलेक्टर के पास आवेदन देना है, कलेक्टर के बाद कमिश्नर के पास जाएंगी, कमिश्नर के बाद सर्वे आयुक्त के पास जाएंगी, सर्वे आयुक्त के बाद वो राजपत्र में प्रकाशन होगा और कलेक्टर ये करेगा ये प्रॉपर्टी विवाद तो नहीं है। बहुत से लोग रखते हैं झगड़ा है, विवादित जगह वक्फ कर दो, तो विवादित जगह वक्फ नहीं हो सकती। तो कई स्थान से गुजरने के बाद वक्फ होती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी इसलिए ज्यादा है कि यहाँ के मालगुजार थे अकबर खान, जो अपने बिलासपुर सरगांव से लेकर नागपुर तक उनकी प्रॉपर्टी थी। CR बरार जब हुआ करता था, CP।
आज ताजबाग की जो दरगाह है वो भी अकबर खां की प्रॉपर्टी पर है। तो ऐसी अनेक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने 1927 के आसपास दान किया था। 50-60 साल पहले कोई जगह की वैल्यू नहीं थी, आज वो जगह अरबों रुपए की हो गई। उसके कारण समाज के जो उनके घर परिवार के वंश वाले ध्यान नहीं दिए, प्लाटिंग हो गई, मकान बन गया, कब्जा हो गया, फर्जी वक्फ बोर्ड की एनओसी दिखा दी गई। अब जब पता चले तो वक्फ बोर्ड के डिटेल लेकर बोले साहब फर्जी साइन है, वो सीओ की साइन ही नहीं है। बिलासपुर में एफआईआर कर अभी हुई है, वो 6 महीने से जेल में है। वो 255 एकड़ जगह अपने नाम से कर लिया था। ये तो बहुत बड़ा स्कैम है फिर तो, ये तो बड़ा स्कैम है वक्फ की जमीन के नाम पे। इसीलिए तो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी मुसलमानों के हित के लिए बिल ला रहे हैं। आज रिलायंस ग्रुप के अंबानी जी को क्या कमी थी? आज अटलांटा जो उनका मकान है वो प्रॉपर्टी, इंटीलिया सॉरी, हाँ वो प्रॉपर्टी है। कैसे पता आपको? पूरा नितिन गडकरी जी जब पूरा मामला उठाए थे और नेट में भी सब में, और वह प्रॉपर्टी रकबा खसरा भी है, और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने एक्सेप्ट करी कि वह प्रॉपर्टी थी, इनको हमने लीज में दिए। अच्छा, आप ना बार बार एक बात आप कह रहे हैं कि साहब वक्फ की संपत्ति का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अच्छे से इस्तेमाल होगा तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीजें बन जाए। आपके कार्यकाल में आपने कितनी पहल की वक्फ की संपत्ति पे, स्कूल बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का? कोई पहल आपके द्वारा? अभी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा धमतरी में 100 बेड के हॉस्पिटल का काम चालू हो चुका है और 2 फ्लोर स्लेब डल चुका है। शीघ्र एक बांसटाल में 3 महीने के अंदर हमारा कामकाजी और लड़कियों का हॉस्टल चालू कर रहा है, और एक सिविल लाइन में लड़कियों को इसलिए चालू किया जा रहा है दोनों जगह कि मुस्लिम इलाका है, और आज के बच्चे तो आधुनिक हैं, उनके घर वाले तो आधुनिक नहीं है। उनके मन में डर रहता है कि दूसरे बस्ती में हम हमारी बच्चियों को कैसा भेजें, डर बना रहता है। तो चूंकि दोनों मुस्लिम बस्ती है, एक बैरन बाजार है सिविल लाइन और दूसरा बांसटाल में, तो वहाँ पर 217 या 223 रूम 4th फ्लोर का बन रहा है। नीचे कोचिंग सेंटर रहेगा, इस्लामिक के साथ आप नमाज का तरीका, इस्लाम क्या कहता है वो भी पढ़ना है और समझना है। उसके बाद आप जो आपकी दुनियावी पढ़ाई करना है वो कर लीजिए, और बहुत नॉमिनल रेट में हम उसको दिया जाएगा। 2 जगह 3 महीने के अंदर हमारा काम चालू होने वाला है। लेकिन 5,000 करोड़ की संपत्ति का आप आकलन कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ की संपत्ति है और 1 लाख रुपए भी किराया नहीं आता है। इससे कैसे पार पाएंगे? इस पे क्या करेंगे आप? एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी है, कैसे इस पे पार पाएंगे? 2184 को हमने नोटिस जारी किया अभी अतिक्रमणधारियों को। वो कौन है? आपके समाज के हैं या सब समाज के? समाज 98% के आसपास तो मुस्लिम्स हैं। तो वो गैर मुस्लिम ही कहिए ना फिर। हाँ, 2% सामान्य लोग हैं, चूंकि भाईचारा संबंध होने के कारण जगह खाली है तो आप काम धंधे के लिए दे दिए। और इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि आप सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमान को ही देना है। अच्छा, समाज के उत्थान के लिए जो कारोबार करना चाहे उसको आप दे सकते हैं। रहमतुल आलमीन था, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं था। तो दुनिया को प्रकाश देने के लिए मोहम्मद साहब आए थे, तो उसके कारण कोई पाबंदी नहीं है कि आप कोई भी समाज को नहीं देना है। ये तो नोटिस का फिर कब तक मामला चलेगा? अभी नोटिस है, फिर वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। कोशिश करना है, इसके पूर्व में कुछ कोशिशें हुई थी, सक्सेस नहीं हो पाए। कब्जा मुक्त कराने का या कब्जा करने का? कब्जा मुक्त कराने का किया गया है एक, उसके बाद प्रॉपर्टी की देख रेख, उसकी रेवेन्यू कैसे बढ़े उसके लिए, और वर्तमान जो किराया है शासकीय गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है। आज 2 रुपए, 5 रुपए, 25 रुपए, शहर के बैजनाथ पारा में आप देख लीजिए 80 पैसा किराया है। आज 5 रुपए की चाय नहीं आती है, 1 महीने का किराया 80 पैसा है साहब। फिर तो समाज विरोध करेगा। 98% लोग अगर आपके समाज के हैं तो विरोध करेगा आपके इस फैसले का। नहीं, समाज के 98% में ना 95% जो
कब्जेधारी नहीं है उनको लगेंगे समाज का हित हो रहा है। जिनकी रोटी रोजी इसके बलबूते में चल रहा है उनके पेट में तकलीफ होना है, उन बाकी को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, अचानक याद आ गया मुझे, देश भर में होली के दिन, जुमे के दिन होली पे विवाद चल रहा था कि साहब कैसे होगा। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य हुआ जहां पे आपने नमाज का समय ही बदल दिया। सामाजिक भाईचारा जरूरी है। भाईचारा के हिसाब से हमारा मुसलमान भाई इबादत भी बिना डर के करे। बड़ा दुर्भाग्य है कि दरभंगा की मेयर क्या बोलती है कि 2 घंटा होली को रोक देना चाहिए। चलती ट्रेन को रोकना बहुत तकलीफ है, रुकी हुई ट्रेन को रोक सकते हो। तो होली का पर्व तो सुबह से चालू हो जाता और 1 बजे तक धीमी हो जाती, गति हो जाती। हमने बोले कि 2 से 3 के बीच नमाज रखिए और शुक्रवार की नमाज हर जगह 12 बजे से 1:30 बजे के बीच हो जाती है और इस्लामिक टाइम है कि 3:52 तक आप शुक्रवार की नमाज अदा कर सकते हो। हमने 52 मिनट भी छोड़ दिया, हमने सिर्फ टाइम दिया 2 से 3 के बीच आप टाइम रख लीजिए। तो इससे समाज के लोग भी बहुत खुश हुए। हमारा देश दंगा मुक्त और भाईचारा युक्त रहा। उसका ये हुआ कि मुसलमान भाई नमाज पढ़ने जा रहा है तो घर से आराम से खाना खा के आराम करके उसको 1:30 बजे इबादत करने गया। उसको डर नहीं था कि मेरे ऊपर रंग डाल देगा। 12 बजे निकलता तो उसको डर रहता कि मेरे ऊपर रंग कोई डाल सकता है। आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि दंगा मुक्त भाईचारा युक्त देश रहा, लेकिन नागपुर जल रहा है साहब। नागपुर की स्थिति आपको पता ही, जरा एक बार टिप्पणी कर दीजिए, कैसे काम चलेगा ऐसे? औरंगजेब की कब्र के लिए अगर आप पुलिस वाले का हाथ काटेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, भारत के मुसलमानों को समझना चाहिए, औरंगजेब और बाबर मुसलमानों का रहनुमा नहीं था, मुसलमानों का नायक नहीं था। मुसलमान बाबर से तुलना क्यों की जाती है, औरंगजेब से? हम कलाम को मानने वाले हैं, अशफाक उल्लाह को मानने वाले, हमीद अली को मानने वाले हैं, जो पाकिस्तान पर टैंक वार किया, अशफाक उल्लाह है, बिस्मिल्लाह खां है, ये हमारे आइडल है। बाबर औरंगजेब नहीं है। औरंगजेब ने तो जाति किया था, जो लोगों को मारना, और सबसे बड़ी बात उसने अपने दोनों भाइयों को जिंदा दफनाना। नहीं तो औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए दंगे करना, ये कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है? मौलाना लोगों को समझाना चाहिए ना। हमारी बात बोलेंगे तो राजनीतिक बोल रहा है। ये बताना चाहिए कि आपका जो औरंगजेब नायक नहीं है, औरंगजेब आपका आइडल नहीं है, बाबर आपका आइडल नहीं है। APJ अब्दुल कलाम को देखिए, आप अशफाक उल्लाह को देखिए, बिस्मिल्लाह खां को देख लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, वो हमारे आइडल है, ये आइडल नहीं है। तो मुसलमान, इस्लाम खतरे में, कोई खतरे में नहीं। औरंगजेब, आज एक भी मुसलमान के बच्चे का औरंगजेब का नाम है? मेरे को बता दीजिए। हजारों सलीम राज निकलेंगे, हजारों सलीम मिल जाएंगे, हजारों मोहम्मद अली मिल जाएंगे। औरंगजेब कौन से बच्चे का नाम है? कोई रखता है क्या? जब आप औरंगजेब के नाम से इतना परहेज करते हो तो औरंगजेब के लिए आप जान क्यों दे रहे हो? ये तो मुसलमान को सोचना चाहिए ना। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए। इस व्यस्तता के बीच में अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।